हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो गाइस, जैसे कि हमने अपनी पीवाई की सीरीज शुरू की हुई है, तो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ये है हमारे पास लेवल 3 का पेपर है। इसका हम आज जनरल पार्ट मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, अ रिवर फ्लोज एट 4 किलोमीटर पर आवर। रिवर फ्लो करती है 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। द स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम thrice thrice the speed of upstream। तो 1:3 अपस्ट्रीम में अगर 1 है तो इसका 3 टाइम डाउनस्ट्रीम में है। तो देखिए, यहाँ पर हमें गिवन है x-4 इंटू 1 रेशो। यहाँ x+4 कितना थ्राइस है इसका। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आने वाला है, हमारे पास x की वैल्यू आएगी 8। x-4 3x + 12। तो जब हम इसे सॉल्व करें हमारे पास आएगा 2x = 12 4 16। 2 8 जा 16। x कितना आ जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर, यानी कि बोट की जो स्पीड है वो कितनी है 8 किलोमीटर पर आवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में हमें क्या करना है, थीटा की वैल्यू निकालनी। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा हमें गिवन है। तो देखिए, जैसे हमें गिवन है, एक ये लाइन है, एक दो ये लाइन है, ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट करती है। तो ये और ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट होगा। ये 5 थीटा है तो ये भी 5 थीटा होगा। और अगर हम इस लाइन के ऊपर बात करें, ये लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पर एंगल कितने डिग्री का बनता है 180 डिग्री का। तो इन सब का सम करें, 5 थीटा + 5 थीटा + 2 थीटा कितना आ जाएगा 180 डिग्री के इक्वल आएगा। यानी कि 12 थीटा किसके इक्वल आया 180 डिग्री के इक्वल आया। तो थीटा कितना आया, थीटा की वैल्यू ही पूछी है इसने 80 डिग्री। थीटा की वैल्यू क्या आएगी 180 डिवाइड बाई 12। तो ये 15 पे कटेगा, हाँ जी। तो 15 डिग्री, थीटा कितना आ गया हमारे पास 15 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में क्या गिवन है, इफ फ्रेश ग्रेप्स कंटेन 95% वाटर। फ्रेश ग्रेप्स में क्या है 95% वाटर है, एंड ड्राई ग्रेप्स कंटेन्स 5% water. How many kilogram fresh grapes are required to get 400 gram of dry grapes? तो देखिए, यहाँ पर अगर हम फ्रेश ग्रेप्स की बात करें तो यहाँ पर इसमें वाटर कितना है 95%। तो जो पल्प है उसको पी से डिनोट कर लेते हैं, वो क्या बचेगा हमारे पास 5% बचेगा। अब ये फ्रेश वाटर की बात थी। ड्राई वाटर की बात करें तो ड्राई फ्रूट की बात करें, ड्राई फ्रूट में क्या है 5% वाटर है। कितना है 5% वाटर है, यानी कि 95% पल्प होगा ड्राई वाटर में। तो देखिए, हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास है जो फ्रेश फ्रूट्स हैं, वो फ्रेश फ्रूट से मान लीजिए एक्स है, एक्स का 5%, इसका 5% और इसका 95% इक्वल होगा। पल्प की बात हो रही है तो देखिए, x का 5% किसके इक्वल आएगा 400 का 95%, क्योंकि ड्राई फ्रूट तो दे रखा है इसने कि 400 ग्राम अगर ड्राई फ्रूट है तो ग्रेप्स हैं, तो जो फ्रेश ग्रेप्स हैं वो कितने बचेंगे हमारे पास, तो 95%। तो देखिए, और किलोग्राम में बताना, ये ग्राम में दे रखा है, हमें ग्राम में दे रखा है, हम इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा किस में आ जाएगा केजी में आ जाएगा, किलोग्राम में आ जाएगा। किस में आ जाएगा ये किलोग्राम में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम इसको कैंसिल आउट करते हैं। 19 5 जा, इधर से 19% से परसेंट कैंसिल, x 2 से 20 से 20 कैंसिल। तो हमारे पास कितना आएगा x, यहाँ देखिए तो 2 2 जा 2 5 जा, ये भी कैंसिल हो गया। 2 2 जा 2 5 जा, 2 × 19/5, 19 2 जा 38, 38/5 कितना बचेगा हमारे पास 5 7 जा 36 ना 35, 35 30 5 6 जा 30। तो हमारे पास आया
7.6 ऑप्शन नंबर फर्स्ट 7.6 किलोग्राम्स। कितना हमारे पास 7.6 किलोग्राम्स। हमें 400 ग्राम ड्राई ग्रेप्स लेने हैं तो लिए हैं तो हमें उसके इक्वल कितने फ्रेश ग्रेप्स चाहिएंगे। तो फ्रेश ग्रेप्स हमें कितने चाहिएंगे 7.6 किलोग्राम फ्रेश ग्रेप्स चाहिएंगे। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 में क्या गिवन है, इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर होल इज 4/3 टाइम्स ऑफ द ब्रेथ। लेंथ है क्या है 4/3 टाइम्स क्या है ब्रेथ का। ब्रेथ का 4/3 टाइम्स है। इफ एरिया, एरिया अगर हमारे पास कितना है 300 स्क्वायर मीटर है, 300 मीटर स्क्वायर है, तो देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेंथ एंड ब्रेथ, यानी कि हमें लेंथ और ब्रेथ अलग अलग निकालना है, उनका डिफरेंस निकालना है। तो इसको हम कर लेते हैं L/B। किस रेशो में आएगा, B इधर आ जाएगा इसके पास, तो क्या आएगा 4/3 रेशो में। यानी कि लेंथ 3 यूनिट है, ब्रेथ कितनी 3 यूनिट है, सॉरी लेंथ 4 यूनिट है, ब्रेथ कितनी है 3 यूनिट है। तो लेंथ हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास क्या कोई भी रेशो हटाने के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी कांस्टेंट इसके साथ मल्टीप्लाई में ले लेते हैं। ब्रेथ ले लिया हमने 3K। तो एरिया हमारे पास क्या आएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है एरिया, तो कितना बनेगा 4K इंटू 3K। 4K इंटू 3K कितना आ जाएगा हमारे पास 12K स्क्वायर, 12K स्क्वायर। बट एरिया क्या गिवन है, एरिया हमें गिवन है 300 मीटर स्क्वायर, 300 मीटर स्क्वायर है। ये किसके इक्वल आ गया 12K स्क्वायर के इक्वल आ गया। अगर हम इसको कैंसिल आउट करें तो ये कितने पे जाएगा 12 2 जा और 12 5 जा 25, यानी कि के स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, के स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आई कितना 25। यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें तो के हमारा कितना आ जाएगा, के आएगा +-5। क्या आएगा, के आएगा +-5। लेंथ नेवर भी नेगेटिव, लेंथ ऑलवेज भी पॉजिटिव, तो के इज इक्वल टू 5। देन लेंथ कितनी बनेगी हमारे पास, तो लेंथ बनेगी हमारे पास कितनी 4 इंटू 5 20। लेंथ आई कितनी 20 मीटर। और ब्रेथ कितनी बनेगी, ब्रेथ की अगर हम बात करें 5 3 जा 15, कितनी बनेगी 15 मीटर। तो यहाँ से हमारे पास लेंथ और ब्रेथ आ गई, लेंथ ब्रेथ आ गई। तो लेंथ ब्रेथ आते ही हम क्या करेंगे, इनका अब हमें क्या करना है डिफरेंस निकालना है। तो एक बार इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो देखिए लेंथ कितनी आई 20, लेंथ माइनस ब्रेथ 20 माइनस 15 कितना बनेगा हमारे पास 5 मीटर, कितना बनेगा 5 मीटर। तो हमारे पास डिफरेंस क्या आया 5 मीटर। ऑप्शन नंबर 4 इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर है 65। A two-digit number is such that the product of digits is 12 when 36 is added to the number, then the digits interchange their places. Find the number। देखिए दो ऐसे नंबर लेने हैं जिनकी प्रोडक्ट क्या आए 12 आए, और अगर उसमें उस नंबर में हम 36 को ऐड करें तो हमारे पास ऐसा नंबर बनेगा जो इन्हीं को 36 को मतलब इनके 3 6 आपस में प्लेस वैल्यू जिनकी चेंज हो जाएगी, यानी कि 63 बन जाएगा 36 की जगह। तो देखिए हम देखते हैं पहले ऑप्शन से ही किस किस की प्रोडक्ट 12 आती है। ये कट गया ये कट गया, 6 2 जा 12 2 6 जा 12, इनमें से कोई आएगा। तो देखिए 26 में अगर मैं 36 ऐड करूं, when 36 is added to the number, okay 6 6 12 3 3 6 कितना बन गया 62। 26 का उल्टा, सॉरी ये तो ऐड करना था, ये गलती से लिख दिया। उस नंबर में जो मैं ऐड करूं तो वो नंबर अपने प्लेसेस को चेंज कर देगा। 6 की जगह 2 आ गया, 2 की जगह 6 आ गया, बन गया 62। दूसरा देखें 62 में अगर मैं 36 ऐड करूं ऑप्शन नंबर फर्स्ट में 6 2 8 6 3 9, ये तो बनता ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड थर्ड इज अवर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर है 68। क्वेश्चन नंबर 68 में क्या दिया है हमें, क्वेश्चन नंबर 68 में दिया है 5 years ago, 5 साल पहले क्या था, द एज ऑफ ए वॉज ट्वाइस द एज ऑफ बी। एज ऑफ ए इज ट्वाइस एज द एज ऑफ बी। देखिए ए बी लिख लेते हैं, पास्ट की बात हो रही है तो हम यहाँ पास्ट लिख लेते हैं। 5 साल पहले क्या था, ए की एज थी जो बी की एज का क्या थी ट्वाइस थी। अगर बी की एज 1 है तो ए की एज क्या बनेगी, ए की एज क्या बनेगी हमारे पास 2 1 2 रेशो 1 आ गया। उसके बाद
5 years, आफ्टर 5 years, 5 साल बाद, यानी कि फ्यूचर की बात हो रही है। तो फ्यूचर की बात हो रही है तो हम क्या करते हैं, द एज वुड बी 3:2। कितना हो जाएगी एज, 3:2 हो जाएगी। कितना हो जाएगी एज, 3:2 हो जाएगी। एक बार हम चेक कर लेते हैं क्या इनका डिफरेंस सेम है। ये डिफरेंस भी सेम है 1 1। ये डिफरेंस चेक करते हैं। अब ये डिफरेंस कितना है, दोनों साइड 1 1 ही है, बट ये डिफरेंस 5 साल पहले की और 5 साल बाद की बात हो रही है, तो इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा, हमारे पास 10 ईयर आएगा। यानी कि 1 यूनिट है वो किसके इक्वल है, 1 यूनिट, तो 2 और 3 का जो डिफरेंस आया वो कितना आया, 1 यूनिट। 1 यूनिट कितना है, 10 के इक्वल है। 1 यूनिट किसके इक्वल है, 10 के इक्वल है। अब इसने पूछा है उनकी प्रेजेंट एज, दोनों की प्रेजेंट एज, या तो पास्ट वाली से उठा लो एक बार या फ्यूचर वाली से, किसी से भी कर लो। पास्ट वाली उठाएंगे तो हम क्या करेंगे, इसमें 5 ऐड कर देंगे, प्रेजेंट की आ जाएगी, क्योंकि हमें प्रेजेंट की बतानी। तो 1 रेशो किसके इक्वल है, 10 की। तो मान लीजिए 2 रेशो की बात करते हैं, तो 2 रेशो कितना आएगा, 20 आएगा। 1:10 है तो 2 रेशो कितना आएगा, 20 आएगा। अब ये 5 साल पहले का रेशो था, 5 साल पहले की एज थी। फ्यूचर प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, तो इसमें बी की जो एज है वो 1 रेशो है, 10 + 5 कितना हो जाएगा, 15 ईयर। और ए है उसकी बात करें, ए का 2 रेशो है तो 20 + 5 कितना, 25 ईयर्स। ए और बी का एज बतानी है, यानी कि ए 25 ईयर्स का है और बी कितना है, 15 ईयर्स का है। ए 25 ईयर्स है, बी कितना है, 15 ईयर्स है। ऑप्शन नंबर 4 इज अवर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 में क्या है, ए एंड बी डिवाइडेड अ प्रॉफिट। ए और बी ने प्रॉफिट को डिवाइड किया है, प्रॉफिट कितना है, 1210 है। किस तरीके से, सच दैट 2/5 पार्ट ऑफ ए, 2/5 पार्ट है ए का, वो किसके इक्वल है, 1/3 पार्ट ऑफ बी, 1/3 पार्ट ऑफ बी। हाउ मच अमाउंट डिड बी गेट, बी ने कितना अमाउंट गेट किया। तो देखिए पहले ए और बी का रेशियो निकाल लेते हैं। बी को इधर ले आएंगे, 1/3 है ये उधर जाएगा 2/5, तो 5/2 बन जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा, 5/6, यानी कि ए बी का रेशियो क्या आ गया हमारे पास, 5/6 आ गया। ए और बी ने कितने को, 1210 रुपए को डिवाइड किया है। तो अगर मैं रेशो से देखूं तो इनका रेशो टोटल कितना आएगा, ए प्लस बी का रेशो, रेशो आएगा कितना, 11 रेशो। तो 11 रेशो किसके इक्वल है, 1210, 1210। तो इसने पूछा है बी का, बी के लिए क्या रेशो है, 6। तो 6 रेशो किसके इक्वल आएगा, 1210 डिवाइड बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 6, 11 11 जा। तो इसकी अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 110 की 6 के साथ, तो 660 आएगा। यानी कि कितना अमाउंट मिला है बी को, 660 अमाउंट मिला है। ऑप्शन नंबर 4 इज अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 70। क्वेश्चन नंबर 70 में क्या गिवन है, इफ 1 - 9y/19 - 3y = 5/8, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। y की वैल्यू हमें निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं हम इनकी। तो देखिए जब हम इनकी आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 8 की 1 के साथ 8, 8 9 जा 72, y = 5 की 19 से करेंगे तो 95 - 15y, यह है हमारे पास। अब इनको y को एक साइड कर देते हैं, बिना y वाले एक साइड कर देते हैं। तो यहाँ क्या हमारे पास -72y, इधर आएगा +15y इक्वल में कितना, 95, और ये 8 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 8, -72 + 15 माइनस का 57y बनेगा। इधर से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 87। तो y कितना बनेगा, y बनेगा 87 डिवाइड बाय माइनस के 57। अब ये देखो ये हमारा किससे कैंसिल होगा, 19 3 जा 29, 3 जा पर कट हो गया, तो हमारे पास आया -29/19। क्या आया हमारे पास, y की वैल्यू -29/19। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 73 है। क्वेश्चन नंबर 73 में क्या गिवन है, द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर विच इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द, लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर निकालना है जो इन सब से डिविजिबल हो। तो एक बार क्या इस टाइप के क्वेश्चन में हम करते ही क्या है, हम इस टाइप के क्वेश्चन में एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेते हैं और
अगर वो एलसीएम परफेक्ट स्क्वायर आ जाए तो ठीक है, अगर वो नहीं आता तो उसका मल्टीपल आएगा। बस इतना ही होता है। 21, 36 और 66 का अगर हम एलसीएम लेंगे, पहले 2 की टेबल में 21 एज इट इज, 18 2 जा 33 2 जा, नेक्स्ट 2 21 9 2 जा 33 एज इट इज, नहीं चलेगा आगे 3 से, 3 7 जा 3 3 जा 11 3 जा, आगे नहीं कैंसिल आउट होगा। तो एलसीएम क्या बना, अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करें तो 2 2 जा 4 3 जा 12 84 84 3 जा, तो हमारे पास आता है 2772। बट ऑप्शन में ये नहीं है तो इसका मल्टीपल होगा, तो इसका मल्टीपल हम चेक कर लेते हैं। तो इसका मल्टीपल बनेगा, अगर हम इसकी 77 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका मल्टीपल आएगा 213444। ये हमारे पास ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 67। तो देखिए, फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द सीरीज। रॉन्ग नंबर बताना है इस सीरीज में हमें। 3 की 3 3 3 6 18, तो ये इस तरीके से। तो देखिए इसमें अगर हम 3 की 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 1 जा 3, सेकंड आ गया। 3 की 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 3 6 3 जा 18 18 4 जा 72 72 5 जा 380 तो नहीं होता, 72 5 जा तो 360 होता है शायद। 72 5 जा 5 2 जा 10 5 7 जा 35 36, हाँ जी 360 होता है। तो यही नंबर हमारा गलत है। अगर हम 1 2 3 4 5 6 जा पे करें, इसकी 6 जा से मल्टीप्लाई करें, 6 6 जा 36 3 6 3 जा 18 21 हो गया, हाँ बन गया। यानी कि यही हमारा गलत है। रॉन्ग नंबर कौन सा है, 380, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 इज आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो गाइस ये जो मैथ्स का पोर्शन था हमारा आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसके लिए इतना ही।